हम लोग एंड गेट तक पढ़ चुके थे। चलो अब अगला पढ़ते हैं नॉट गेट। ठीक, अगला है नॉट गेट। सर एंड गेट का सर्किट डायग्राम बचा था क्या? पूरा नहीं हाँ हुआ सर। था, बीच में ही खत्म हो गया था लेक्चर। अच्छा अच्छा, रुको 1 मिनट, फिर वहीं से कर लेते हैं। क्या था बेटा? एंड गेट का रिवर्स कर देते हैं दोनों गेट्स। याद आया? सर चलो हो गया था, चलो पूरा मैं नहीं हुआ। बता देता हूँ एक बार और बता देता हूँ। बनाओ। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग डायोड्स। अब इधर देखो, ए बी जीरो, बी भी जीरो, मतलब दोनों अर्थड। तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो 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 जीरो, शॉर्टेड है दोनों। सेम पोटेंशियल के बीच में डायोड्स लगे हैं तो शॉर्ट हो जाएंगे। और अगर ये शॉर्ट हो गए तो क्या होगा? अगर ये शॉर्ट हो गए कंडक्ट तो नहीं क्या होगा? करेंगे। कोई कंडक्शन नहीं आउटपुट होगा। जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब y क्या आएगा? जीरो। जीरो। ए जीरो, बी वन। ध्यान देना, ए अर्थड और बी को इससे जोड़ देंगे तो ये हाई वोल्टेज पे आ जाएगा 1। तो अब देखना, ये तो शॉर्ट हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। और ये रिवर्स बाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चेक कर लो, रिवर्स। हाई इधर है, लो इधर है। तो ए जीरो बी वन, तो फिर भी ये शॉर्ट हो गया, ये रिवर्स बाइज हो गया, कंडक्ट नहीं करेगा, फिर भी वाई जीरो आएगा। बोलो ठीक है? सर्किट के हाँ साथ इतना सर। नोट करते जाओ। सर कैमरा थोड़ा जूम आउट कर लीजिए ना। क्या करना है? जूम आउट? क्या दिक्कत आ रही? हाँ क्लियर नहीं मतलब दिख रहा है क्या?
बोर्ड राइट का नहीं दिख रहा है। अच्छा, जब दिखने लगे तब बताना। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ये है। तो अब क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे 5 वोल्ट को क्या माना हुआ है, जब भी y का इनपुट 5 वोल्ट आएगा, मतलब आउटपुट पे जब 5 वोल्ट आएगा तब y की वैल्यू 1 मानी जाएगी। ध्यान रखना, बोलो सही है या नहीं? हाँ सर। हाई वोल्टेज आ जाएगा y पे। केस 3, A1 B0, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे भी y 0, सेम कंडीशन। अब की बार ये कंडक्ट करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। केस 4 इंपॉर्टेंट है, अब सुनना। A भी 1 B भी 1, 1 मतलब दोनों के बीच में 5 वोल्ट, तो दोनों कंडक्ट करेंगे, तो y पे भी क्या जाएगा, 5 माइनस, देखो ये 5 ये 0, डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट। इधर से भी 5 वोल्ट ही आ रहा, पैरेलल कनेक्शन हो गया एक तरह का। और ये कितना 0, तो आउटपुट पे जो डेल्टा V आया वो कितना आया, 5 वोल्ट। तो इसके लिए 5 वोल्ट के लिए y की वैल्यू क्या हो गई, दोनों डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे। देखो ध्यान रखना, दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, बैटरी के इक्वल आएगा। अरे यार यूं देख लो, इसको इसको जोड़ दो, टिडिंग टिडिंग। अगर आपको सर्किट का नॉलेज है तो बताओ, 5 वोल्ट आ जाएगा वाई पे, अभी तक क्या आ रहा था, 0 वोल्ट। अब क्या आ जाएगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ना D1 5 कंडक्ट करेगा, D1 डू नॉट कंडक्ट। ये समझ नहीं पाते बच्चे। ऑल्सो D2 डू नॉट कंडक्ट। तो क्या होगा भैया, कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक कोई करंट नहीं है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो वाई पे कितना डिफरेंस आ गया, आउटपुट पे 5 वोल्ट, और अभी तक कितना आ रहा था, 0 वोल्ट। बोलो समझ पाए? हाँ कोई हाँ सर। दिक्कत? नहीं। नोट कर लो। डायोड्स का इस्तेमाल करते हुए, या मैं और लिख देता हूं, VY 5 वोल्ट यानी Y1 है, नोट कर लिया? बोलो। यस सर। हाँ सर।
नॉट गेट, इसका होता है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। अगर इसमें कोई वेरिएबल ए डालो तो उसका बार मिलता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मतलब इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है। ए डालोगे तो वाई आउटपुट पे ए बार मिलेगा, 0 पे 1 और 1 पे 0 मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है डिजिटल इन्वर्टर्स होते हैं जो आपके घर पे, वो क्या होते हैं, जब लाइट आती है तो वो आउटपुट नहीं देते, जब लाइट चली जाती है तब वो आउटपुट देते हैं। ठीक, तो जब इनपुट है तो आउटपुट नहीं है, आउटपुट है तो इनपुट नहीं है। ऐसे गेट्स नॉट गेट कहलाते हैं, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, लिखो रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट यूजिंग realization of NOT gate using NPN common emitter transistor, realization of NOT gate using NPN common emitter transistor। ये चीज अपने आप में बहुत तगड़ी है। ठीक, तो सबसे पहले एक NPN ट्रांजिस्टर बनाते हैं हम, उससे रियलाइज कराएंगे। कॉमन एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। बेस है तो बेस रेजिस्टेंस ले लिया, देखो या तो मैं इसको डायरेक्ट जोड़ दूं तो भी कोई बात नहीं, यदि दोनों को अर्थ कर दूं एक ही बात है, मतलब ये जुड़े हुए। ये अपना आरसी हो गया, बनाओ जरा गेट। ये पहले कॉमन एमीटर, फिर से हम आउटपुट पे लेंगे वाई।
तो जब जब Vy 5 वोल्ट आएगा Y 1 आएगा, जब जब Vy 0 वोल्ट आएगा Y यानी आउटपुट 0 आएगा। चलो चेक करते हैं। व्हेन बना लिया सभी ने, तो हम आगे कथा शुरू करें इसकी। यस सर। सर्किट बना लिया, समझने की स्टेज पे आ गए। हाँ सर। जरा देखो, ए को 0 देना, बेसिकली ए को 0 देना मतलब ये और ये अर्थ हो गए, सेम पोटेंशियल हो गए। तो जब ए को 0 देंगे तो बेस और एमीटर आर शॉर्टेड, क्या हो गए? सेम पोटेंशियल मतलब शॉर्ट। और याद रखो ट्रांजिस्टर Short. में देखो कुछ भी पढ़ा होता है ना, उसका लॉजिक होता है, आगे उसका इस्तेमाल होना होता है। मुझे नहीं पता आज से पहले आपने लॉजिक गेट्स में कितनी पारंगत हो आप, या क्या आपको आता था, या सिर्फ रट के चले जाते थे। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी कि बेस एमीटर अगर फॉरवर्ड बाइज होगा तभी वो ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। वरना अगर ये शॉर्ट हो गए तो स्विच यानी कट ऑफ मोड चला जाएगा। कट ऑफ मोड का इसका मतलब क्या है? बी और ई आर शॉर्टेड, मतलब सेम पोटेंशियल है, वी बी इक्वल टू वी, दोनों इक्वल टू 0। तो बताओ बेस करंट शॉर्ट के कारण क्या हो जाएगी? 0। 0। बहुत बढ़िया। लेकिन ये कौन सा ट्रांजिस्टर मैंने बोला? एनपीएन। कौन सा बोला? एन। एन से प्लस कनेक्ट होना, ठीक। तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो कैसा है इस सिचुएशन में? रिवर्स Reverse बाइस। bias. कैसा है? रिवर्स। रिवर्स बाइस है। तो खुद बताओ, यहां से अगर शुरू करें, इधर से इधर y का पोटेंशियल निकालें तो ये 0 पोटेंशियल, फिर ये 5 वोल्ट, फिर ये y, तो 0 माइनस नहीं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +5। देखो ना, 0 + 5 इक्वल टू कहां पहुंच, यहां। हाँ, रिवर्स बाइस होने के कारण, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होने के कारण कोई करंट फ्लो, आईसी भी 0 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? यस सर। हाँ. अरे रिवर्स बाइस हो गया ना कलेक्टर और बेस जंक्शन, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो आईसी भी क्या हो जाएगी? 0। और यूं भी जानते थे बीटा की वैल्यू,
तो यूं भी देख लें कि अगर बीटा इक्वल टू IC बाई IB होता है तो IC क्या होता है, बीटा IB, और अगर IB 0 है तो IC भी क्या होगा? 0। बोलो, समझ आ रहा है? हाँ सर। यानी अगर A 0 है तो यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में RC में नो ड्रॉप होगा। अरे बोलो यार। तो अब यहां शुरू करें, 0 + 5 इक्वल टू VY, यानी इस सिचुएशन में VY क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट, तो आउटपुट Y क्या आ जाएगा, 1। तो 0 अगर इनपुट है और आउटपुट 1 है तो ये कौन सा गेट हुआ, नॉट। इन्वर्टर गेट हुआ, नॉट गेट हुआ? बोलो। हाँ सर। अच्छा। हम्म। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अगला क्या आया? अगला, अगर अपना आउटपुट A पे 1 है, सोचो सेकंड केस, जब अपना A क्या होगा, 1, A जब 1 है तब क्या होने वाला है? चलो आप लोग बताओ। जब A 1 है मतलब हमने क्या किया, Y 0। ये 0, इसको जोड़ दिया, यहाँ 5 वोल्ट हो गया। 5 वोल्ट होने से एमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। बोलो, हो गया या नहीं? हाँ। Yes, sir. है ना? एमीटर बेस जंक्शन कैसा हो गया, P से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, IB कंडक्ट करेगा। और वो कैसा हो गया, रिवर्स बाइस। कैसा है, कलेक्टर बेस तो पहले से भी क्या है, रिवर्स बाइस। एक मिनट, ए पे कितना आ गया अपना, 5 वोल्ट। ए पे आ गया 5 वोल्ट। ध्यान रखना, इधर जरा, इधर देखो, समझना जरा इस चीज को। ये 5 वोल्ट आ गया, ये 0 वोल्ट है, ठीक, ये 0 वोल्ट है। तो देखो, अब इधर देखो, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, इधर देखो, ये दोनों, ये फॉरवर्ड बाइज हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फॉरवर्ड करंट गई, कौन सी करंट गई, बेस करंट गई, IB। अब देखो, ये 0 पे है, ये 5 पे है, ये 0 पे है, तो I इधर निकल ली। और ये फॉरवर्ड बाइज है या रिवर्स बाइज, इसको जरा चेक करो। उसका रीजन ये है कि 5 वोल्ट P पे लगा है, कलेक्टर बेस को चेक करना, और 5 वोल्ट ही यहां पे भी लगा है, ये देखो, 5 5 दोनों सेम है। बोलो ठीक है या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है।
बेस जो है, बेस से कलेक्टर एक फॉरवर्ड करंट चलेगी, दोनों ही फॉरवर्ड बाइज होंगे ना कि रिवर्स बाइज, क्योंकि 5 और 5 से जुड़े हुए हैं। 5 का कुछ पोर्शन यहाँ ड्रॉप हो जाएगा आरसी में, तो आरसी से, आरसी किससे जुड़ा हुआ है? कलेक्टर से। ध्यान से देखो जरा इधर सर्किट को, एन है, एन पॉजिटिव टर्मिनल से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बेस से वोल्टेज आ रहा है वो भी 5 वोल्ट है और वहां पे भी 5 वोल्ट है, तो दोनों एक तरह से आरसी के अक्रॉस लगभग 5 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा, तो आरसी पूरा 5 वोल्ट झेल लेगा। इस सिचुएशन में आरसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर ये 0 है, 5 वोल्ट, 0 से यहां तक 5 वोल्ट था, वो 5 वोल्ट आरसी ने ले लिया, 5 वोल्ट आरसी ने ले लिया, ठीक। बोलो, अगर 5 वोल्ट आरसी ने ले लिया तो वाई का पोटेंशियल क्या आ गया? 0, यानी वाई क्या आ गया? 0। ये है रियलाइजेशन ऑफ गेट्स। समझ आया? सर आखिरी वाला अभी भी नहीं है। बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आपको? सर वही वो आरसी वाला 5 वोल्ट के साथ कुछ रेजिस्टेंस में ड्रॉप भी तो होगा। देखो, इस वाले सर्किट में अगर देखा जाए तो बेस से जो अपना एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज तो समझ में आ ही रहा है तुमको, 5 वोल्ट पहले लगा हुआ है पी के साइड, और उधर अर्थिंग है, एमीटर पे 0 अर्थिंग है, तो 5 वोल्ट की करंट फ्लो हो जाएगी। मतलब जो आईबी है, आईबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आईबी इंटू आरबी, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। ये इनपुट वोल्टेज, ठीक। अब जरा इधर देखो, ये N है, ये P है, ये N है, ठीक। यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ पे कलेक्टर है वहां पे 0 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? अरे यार बोलो, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और ये हो गया 0 वोल्ट, तो N पे निगेटिव पे कम वोल्टेज है, तो कम वोल्टेज से निगेटिव पे होने पे क्या होता है? फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइज। बायस। तो ये फॉरवर्ड बाइज हो गए दोनों, और फॉरवर्ड बाइज हो गए, जो डिफरेंस देखो 5 और 0 का डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट। हाँ सर। आरसी के अक्रॉस 5 वोल्ट आ गया। 0 5 वोल्ट की बैटरी थी, यूं समझ लो ना, 0 पहले, फिर +5 बैटरी का जंप, फिर -5 इसका, क्योंकि फॉरवर्ड बाय द करंट यूं जाएगी तो ड्रॉप माइनस में होगा, ऊपर से, सॉरी, बैटरी से करंट आएगी नीचे, ठीक है। 5 - 5 कहाँ पहुंच गए? वी वाई क्या है? ओके सर। नोट कर लो, हालांकि इतना डिटेल पूछते नहीं है, पर कभी पूछ दें तो अपने को आना चाहिए।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट। कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट। ठीक, अगला आर्टिकल, जल्दी से रिज्वाइन करना, टाइम मत लगाना।